इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एरे को स्टडी करेंगे। एन एरे इज अ ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन विद सेम नेम एंड टाइप। कि हमारे पास जो एरे है वो कंसेक्टिवली मेमोरी लोकेशन है विद सेम नेम, एक ही नाम के एरे पर और एक ही टाइप का डेटा आकर उस पर स्टोर होगा। द मेमोरी लोकेशन इन द एरे आर नाउन एज एलिमेंट ऑफ एरे। जो मेमोरी लोकेशन होगी एरे में वो एलिमेंट्स ऑफ एरे कहलाएगी हमारे पास। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड इट्स लेंथ। कि हमारे पास जितनी नंबर्स होंगे एलिमेंट्स के तो उन्हें तमाम को हम उस एरे की लेंथ का नाम देंगे। तो हम एग्जांपल के तौर पर एरे को समझते हैं कि एक यूजर ने 5 वैल्यू स्टोर करवाएगा, वो 5 डिफरेंट वेरिएबल्स में है हमारे पास। जैसे कि इंट ये टाइप है, उसके बाद अब यूजर ने 5 वैल्यू स्टोर करवाई है वो तमाम के तमाम डिफरेंट वेरिएबल्स में। जैसे कि ए को उसने 12 असाइन कर दिया, बी को उसने 13 असाइन कर दिया, सी को उसने 14, डी को उसने 15, ई को उसने 16। यानी कि 5 वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए उसे डिफरेंट 5 वेरिएबल्स इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। तो यही काम हम एरे में करते हैं। अब एरे में हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले हम उस एरे की टाइप डिफाइन करेंगे कि अब मेरे पास इंटीजर टाइप का एरे है और ये उसके बाद एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज, कि ये मेरे पास क्या है, साइज है एरे का यानी कि 5, और असाइनमेंट ऑपरेटर, और वो तमाम के तमाम वैल्यूज को मिडिल ब्रैकेट में आकर स्टोर करवा देंगे। जब हम इन्हें स्टोर करवाएंगे तो ये मेरे पास एक एरे बन जाएगा। तो नेक्स्ट मेरे पास एडवांटेजेस ऑफ एरे। एरे कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज विद सिंगल नेम। के हमारे पास एरे में लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज एक ही वेरिएबल के नेम पर स्टोर की जा सकती हैं। एरे आर यूज प्रोसेस मैनी वैल्यूज इजिली एंड क्विकली। द वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे कैन बी सॉर्टेड इजिली। के हमारे पास जो एरे में वैल्यू स्टोर होंगी उन्हें सॉर्ट करना हमारे लिए आसान है। सॉर्ट मीन उन्हें अरेंज करना। अब ये अरेंजमेंट हमारे पास दो टाइप की होती है, एक हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में और एक हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में। अ सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एन एरे इजिली। के एरे पर हम सर्चिंग का प्रोसेस आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम डिक्लेरेशन ऑफ एरे को देखते हैं कि हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एरे की क्या आएगी, डेटा टाइप, कि हम किस टाइप का एरे क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर उस एरे का नेम कि जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, अब उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाद उसकी लेंथ, कि इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास। उसके बाद डेटा टाइप, आइडेंटिफायर और उसकी लेंथ। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक इन टाइप का एरे बनाना है तो सबसे पहले मैं उसकी टाइप डिफाइन कर दी। उसके बाद मेरा ये एरे का नेम यानी कि मार्क्स, ये मेरे एरे का नेम है। उसके बाद मेरे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने 5 राइट कर दी, ये मेरे एरे का साइज है। अब ये जो मेरा मार्क्स टाइप का एरे है ये सिर्फ और सिर्फ 5 एरे तक की वैल्यूज को स्टोर करवाएगा, इससे ज्यादा ये स्टोर नहीं करवाएगा। अब जब मेमोरी पर जब ये एरे हमारा क्रिएट हो जाएगा तो अब ये कंसेक्टिवली मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट जो एरे स्टार्ट होता है वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 एक हमारे पास इंडेक्स है इसका। उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, इन तमाम को हम इंडेक्स कहते हैं। ये हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करती हैं। उसके बाद हमारे पास मार्क्स, ये एरे का नेम है हमारे पास। एरे इनिशियलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू एन एरे एलिमेंट्स एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। कि जब हम किसी एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी वक्त हम उस एरे को कोई वैल्यूज असाइन कर दें तो वो हमारे पास एरे इनिशियलाइजेशन बन जाती है। जैसे कि सिंटैक्स, डेटा टाइप के हमारे पास एरे की टाइप होगी। आइडेंटिफायर यानी कि ये मेरे एरे का नेम होगा। स्क्वायर ब्रैकेट, और इसमें मैं लेंथ डिफाइन करूंगा कि मेरे एरे की लेंथ क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट लगाने के बाद उसमें मैं उस मिडिल ब्रैकेट के अंदर मैं लिस्ट ऑफ वैल्यूज बताऊंगा कि मेरी उस एरे का साइज कितना है और उस साइज के अकॉर्डिंग मैं इसमें वैल्यू स्टोर करवाऊंगा। उसके बाद एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं नीचे लिया हुआ है कि इंट ये मेरी डेटा टाइप, मार्क्स ये मेरा आइडेंटिफायर यानी कि मेरे एरे का नेम। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 5 ये मेरे एरे की लेंथ है। उसके बाद मेरी असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट का मेरी मिडिल ब्रैकेट्स। अब इस मिडिल ब्रैकेट्स में मैंने वैल्यूज पास की हैं, ये तमाम के तमाम इंटीजर वैल्यूज हैं। तो मेरी ये सबसे पहली वैल्यू है 70। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में मेरे पास 0 इंडेक्स पर, तो मेरे 70 जाकर स्टोर होगा। उसके बाद 57 1 इंडेक्स पर, 97 2 इंडेक्स पर, 86 मेरे पास 3 इंडेक्स पर, 66 मेरे पास 4 इंडेक्स पर। यानी कि तमाम के तमाम मेरी ये वैल्यूज सिक्वेंशली इसमें जाकर स्टोर हो जाएंगी।